हेलो स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एक सेट है जिसमें हम नंबर्स को किसी ऑर्डर या किसी रूल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2, 4, थर्ड एलिमेंट 9। तो अगर मैं इसका nth एलिमेंट लिखूं तो वो n स्क्वायर होगा, वेयर n इज नेचुरल नंबर्स। तो इस सेट में जो इसका डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर्स हैं और जो इसकी रेंज है वो एनी रियल नंबर्स है। तो सीक्वेंस में हम नंबर्स को या कोई ऑब्जेक्ट्स को किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसे डिनोट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स या ये नोटेशन यूज किया जाता है। nth टर्म is denoted by xn. तो सीक्वेंस may be written as x1, x2, x3 and so on. Now, if a sequence has finite number of terms, means if we write a sequence which is countable terms, here I have written a sequence in which there are only 4 terms. So this is called finite sequence. ये sequence कहलाएगी finite. और अगर कोई sequence जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो वो कहलाती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस में सभी टर्म्स कांस्टेंट हो तो ये सीक्वेंस कहलाएगी कांस्टेंट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का nth नंबर, nth एलिमेंट ये फाइंड करना इम्पॉर्टेंट है। तो nth एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज वी हैव अ सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो इस सीक्वेंस का nth नंबर, जो nth टर्म है वो क्या होगा, तो न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज, फर्स्ट एलिमेंट का डिनोमिनेटर 1, सेकेंड का 2, थर्ड का 4 एंड सो ऑन। तो nth टर्म विल बी 1/n। अब किसी सीक्वेंस की रेंज क्या होगी। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने जिसमें सीक्वेंस के नंबर्स 0, 1, 2 अगेन 0, 1, 2। तो रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस इज सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो इस सीक्वेंस की रेंज होगी 0, 1 एंड 2। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है -1n। एक सीक्वेंस है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट -1, सेकेंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट अगेन -1, फोर्थ एलिमेंट 1। तो इस सीक्वेंस की रेंज, इस सीक्वेंस में केवल 2 ही नंबर्स आ रहे हैं, -1 और 1, वही रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी रेंज होगी -1 एंड 1। नेक्स्ट विल डिस्कस
boundedness, bounds of a sequence. A sequence is called bounded above if there exists a real number m such that xn is less than equal to m. कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब कहलाएगी? अगर इस सीक्वेंस के सभी नंबर्स किसी फिक्स्ड नंबर m से छोटे हों तो वो सीक्वेंस कहलाएगी बाउंडेड अबव. तो एक एग्जाम्पल है सीक्वेंस जिसके एलिमेंट्स 1 0 1 0 हैं. तो इस सीक्वेंस के सभी नंबर्स 1 से छोटे हैं. तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव by 1. इसी तरीके से एक सीक्वेंस लिखी है हमने जिसका nth टर्म है 1/n. फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 1/2, थर्ड एलिमेंट 1/3 एंड सो ऑन. तो यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से छोटे होते जा रहे हैं, यानी इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा नंबर 1 है. सारे नंबर इस सीक्वेंस के 1 से छोटे हैं. All xn are less than 1. So this sequence is also bounded above by 1. Next, bounded below. If all the elements of a sequence are greater than or equal to a fixed number small m, that number is small m. यानी अगर किसी सीक्वेंस के सारे नंबर्स किसी फिक्स्ड नंबर m से बड़े हों तो वो सीक्वेंस कहलाएगी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 1 सभी एलिमेंट्स इसके 0 1 0 1 हैं. सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े हैं. दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय 0. इसी तरीके से एक सीक्वेंस है 1 1/2 1/3. इसके सभी एलिमेंट्स इसके जो जब इसको आगे नंबर्स को लिखेंगे तो ये डिक्रीज हो रहे हैं और ये कहाँ तक पहुँचेंगे? 0 तक. सबसे बड़ा नंबर 1 है और इस सीक्वेंस का जो सबसे छोटा नंबर होगा व्हेन n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, तो इसका जो टर्म होगा वो जाएगा इन्फिनिटी तक. 1/infinity विल बिकम 0. तो दिस सीक्वेंस इस सीक्वेंस के सारे नंबर्स 0 से बड़े हैं. तो दिस इज बाउंडेड बिलो बाय 0. अब एक सीक्वेंस है इसमें इस सीक्वेंस में जो भी इसके ये नंबर्स हैं यहाँ कोई ऐसा नंबर हमें नहीं मिल रहा है जिससे ये सारे नंबर्स छोटे हों या ये सारे नंबर्स जिस फिक्स फाइनाइट नंबर से बड़े हों. तो दिस सीक्वेंस इज नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो. दिस इज अनबाउंडेड बिलो एज वेल एज अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस. और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो वो सीक्वेंस कहलाती है बाउंडेड सीक्वेंस. And if there exist two real numbers m and capital M such that all numbers of that sequence are greater than or equal to small m and less than or equal to m, then this sequence is called bounded sequence. For example, -1 to the power n. इस सीक्वेंस के सभी नंबर्स -1
से बड़े हैं और +1 से छोटे हैं। तो ये सीक्वेंस एक बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट इज मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस में अगर सीक्वेंस के nth एलिमेंट n+1th एलिमेंट से छोटा है, मीन्स x1 इज लेस देन x2 एंड x2 इज लेस देन x3, सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो सीक्वेंस कहलाती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सीक्वेंस whose nth टर्म इज n, तो यहाँ पहला टर्म 1 और दूसरा टर्म 2 है, नेक्स्ट टर्म 3 है, तो सीक्वेंस के टर्म इंक्रीज हो रहे हैं, nth term is less than n+1th term. This sequence is monotonically increasing sequence. And similarly, if in a sequence n+1th term is less than nth term, यानी अगर टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो सीक्वेंस कहलाएगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 1/n, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 1/2 है, थर्ड एलिमेंट 1/3 है, तो एलिमेंट्स आर डिक्रीजिंग, है ना। देखिए हम इसे समझ सकते हैं, 1/n is greater than 1/n+1, मतलब nth टर्म इस सीक्वेंस का बड़ा होगा n+1 टर्म से, यानी दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड इफ अ सीक्वेंस इज monotonically increasing and decreasing also, then that sequence is called monotonic sequence. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।